मित्रों, श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक किया गया वह संस्कार जिससे पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है। पितृपक्ष हमारे पूर्वजों के कर्ज को चुकाने का महीना है। आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारे पूर्वजों की बदौलत ही हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर अपने वंशजों से मिलने के लिए आते हैं। ऐसे में पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण करके उन्हें भोजन और जल समर्पित किया जाता है। जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु होती है उसी तिथि पर उसका श्राद्ध भी होता है। यदि तिथि याद नहीं है तो श्राद्ध अमावस्या तिथि पर किया जा सकता है, लेकिन श्राद्ध को पूरे नियम के साथ करना चाहिए और कुछ बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। इस वीडियो में आप जानेंगे कि श्राद्ध के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पितृपक्ष के समय किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, इस दौरान रोज किस विधि से पितरों के निमित्त जल देना चाहिए, तर्पण करने के लिए दिन का कौन सा समय उत्तम होता है, श्राद्ध का अधिकार किस किस को होता है, क्या महिलाएं या बेटियां श्राद्ध कर्म कर सकती हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराने के नियम क्या हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मित्रों, पितृपक्ष के दौरान पितर ये उम्मीद करते हैं कि उनकी संतानें उनके लिए श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान आदि करेंगे, क्योंकि इन कार्यों से वे तृप्त होते हैं। तृप्त होने के बाद वे अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर अपने लोक वापस चले जाते हैं। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर को समाप्त होगा। कहा जाता है कि पूर्वजों की 3 पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में निवास करती हैं। पितृलोक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान माना जाता है। यह क्षेत्र मृत्यु के देवता यम द्वारा शासित है, जो एक मरते हुए व्यक्ति की आत्मा को पृथ्वी से पितृलोक तक ले जाते हैं। ऐसे में जब आप पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म करते हैं तो पितरों को मुक्ति मिलती है और वे स्वर्ग लोक में चले जाते हैं। वैदिक शास्त्र के मुताबिक पितृपक्ष के दौरान चने का सत्तू, मिठाई, दाल या चने से बने दूसरे खाद्य पदार्थ खाने की मनाही होती है। इस दौरान मसूर की दाल का सेवन भी नहीं करना चाहिए और न ही किसी कच्ची चीज को खाना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन भी पूरी तरह वर्जित रहता है। इसकी वजह इनकी तामसिक प्रवृत्ति है। अगर आप इन चीजों को खाते भी हैं तो पितृपक्ष के दौरान इनका त्याग कर दें और सादा भोजन करें। अपने आचार विचार में भी सरलता को अपनाएं। पितृपक्ष की अवधि में जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियों जैसे गाजर, मूली, सलगम, शकरकंद, चुकंदर, अरबी और सूरन का सेवन नहीं करना चाहिए। इन सब्जियों को न तो खुद खाना चाहिए और न किसी ब्राह्मण को खिलाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार अगर आप पितृपक्ष में कोई नया सामान खरीदते हैं तो उसमें प्रेत का वास होता है। पितृपक्ष में विवाह, सगाई, मुंडन, उपनयन संस्कार आदि जैसे मांगलिक कार्य करने वर्जित होते हैं। श्राद्ध के दौरान किसी भी तरह के नए व्यवसाय की शुरुआत करना भी शुभ नहीं माना जाता। पितृपक्ष के दौरान पूरे 15 दिनों तक पक्षियों और जानवरों को न मारें और न ही सताएं। माना जाता है कि अगर पितृपक्ष के दौरान कौवे को भोजन की व्यवस्था करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध के दिन भोजन पूरी शुद्धता से बनवाना चाहिए। भोजन बनाने से पहले किचन और गैस को अच्छी तरह से साफ करवाएं और स्नान के बाद ही महिलाएं भोजन तैयार करें। भोजन में प्याज, लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण को हमेशा सूरज चढ़ने के बाद करवाएं। माना जाता है कि सूर्य की किरणों से ही हमारे पितर भोजन को ग्रहण करते हैं। ऐसे में सूर्य का प्रभाव जितना अधिक होगा, पितरों को भोजन उतने अच्छे से मिल पाएगा। जब तक ब्राह्मण को भोजन न करा दें तब तक स्वयं भी भोजन न करें। ये आपके पितर के प्रति आपकी श्रद्धा को व्यक्त करता है। इसके अलावा ब्राह्मण को भोजन करवाते समय मौन रहें। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो इशारे से कहकर मंगवाएं। श्राद्ध का भोजन प्रसाद की तरह होता है, इसमें कोई कमी नहीं निकालनी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करवाते समय भी उससे ये न पूछें कि भोजन कैसा है,
ब्राह्मण भोज के बाद आप स्वयं भी उसे प्रसाद के तौर पर ग्रहण करें। श्राद्ध का भोजन या तो पत्तल में खिलाएं या चांदी या कांसे के बर्तन में खिलाएं। कांच या मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद उसे श्रद्धानुसार दान दक्षिणा जरूर दें और चलते समय पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। ब्राह्मण भोज को कराने के बाद पितरों को मन में याद कर भूल चूक के लिए क्षमा याचना जरूर करें। इसके बाद अपना व्रत खोलें और प्रसाद ग्रहण करें और पूरे परिवार को करवाएं। ऐसे तो श्राद्ध पक्ष में अन्न का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन यदि परिजन श्राद्ध में ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराने में असमर्थ हो तो उन्हें पूर्वजों का ध्यान करते हुए एक मुट्ठी काला तिल दान करना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है। श्राद्ध में किए जाने वाले दान या करवाए जाने वाले भोजन का अभिमान नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में पंचबली के माध्यम से 5 विशेष प्रकार के जीवों को श्राद्ध का बना भोजन कराएं। पंचबली के लिए सबसे पहला भोजन गाय के लिए निकाला जाता है, जिसे गोबली कहते हैं। दूसरा ग्रास या भोजन कुत्ते को देते हैं, जिसे स्वान बलि कहते हैं। तीसरा ग्रास कौवा, जिसे काक बलि कहते हैं। चौथा ग्रास देव बलि होता है, जिसे जल में प्रवाहित कर देते हैं। अंतिम और 5वां ग्रास चींटियों के लिए सुनसान जगह पर रख देना चाहिए, जिसे पीपलिकादि बलि के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध की संपूर्ण प्रक्रिया दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि पितर लोग दक्षिण दिशा में निवास करते हैं। पिंडदान करने के लिए सफेद या पीले वस्त्र ही धारण करें। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध सदैव अपने ही घर में या फिर अपनी ही भूमि में करना चाहिए। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, तीर्थ स्थान एवं मंदिर दूसरे की भूमि नहीं माने जाते, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया है। अतः इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। पितृपक्ष में पितरों की प्रसन्नता हेतु 15 दिन तक जो भी श्राद्ध कर्म करते हैं, उन्हें इस दौरान बाल और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। बाल और दाढ़ी कटवाने से धन की हानि होती है। पितृपक्ष में कभी भी अपने घर से किसी को पानी पिए बिना न जाने दें। यदि कोई पानी मांग रहा हो तो उसे पानी के साथ मीठा भी दें। ऐसा माना जाता है कि पितृ किसी भी रूप में आपसे अन्न और जल पाने के लिए आते हैं। शास्त्रों में श्राद्ध कर्म को लेकर ये नियम भी बताए गए हैं कि जो लोग पूर्वजों के श्राद्ध में ब्राह्मणों के अलावा एक ही शहर में रहने वाली अपनी बहन, दामाद और भांजे को नहीं बुलाता, उसके द्वारा किए गए श्राद्ध का अन्न पितर ग्रहण नहीं करते। अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर तर्पण व श्राद्ध के लिए कौन सा समय श्रेष्ठ है। तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार कुतुब बेला में जो श्राद्ध किया जाता है वो श्रेष्ठ होता है। कुतुब बेला प्रातःकाल 11:36 से 12:24 के बीच के समय को कहते हैं। पितरों के श्राद्ध के लिए पूर्वाह्न की बजाय अपराह्न का समय ही श्रेष्ठ माना गया है, जबकि पितरों का श्राद्ध और तर्पण भूलकर भी शाम या रात के समय नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान रात के समय दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों का स्मरण करना चाहिए। वहीं यदि आप अपने पितरों को तर्पण करते हैं तो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। तर्पण के दौरान पानी में काला तिल, फूल, दूध व कुश मिलाकर पितरों का तर्पण करें। मान्यता है कि कुश का उपयोग करने से पितर जल्द ही तृप्त हो जाते हैं और अपने वंशजों को खूब आशीर्वाद देते हैं। तर्पण करने के लिए दक्षिण दिशा में मुंह करके बाएं घुटने को जमीन पर टिका कर बैठ जाएं। इसके बाद पितरों का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करें। यदि आप यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो तर्पण करते समय जनेऊ को उल्टा कर लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पितरों के लिए श्राद्ध या तर्पण करने का पहला अधिकार बड़े पुत्र का होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं हैं, तो ऐसे में परिवार की महिलाएं भी अपने पूर्वजों का श्राद्ध या पिंडदान कर सकती हैं।
पुत्र न होने के बावजूद महिलाएं सच्चे मन से पितरों का पिंडदान करती हैं तो पितरों का आशीर्वाद जरूर मिलता है। इतना ही नहीं, पिंडदान के दौरान अगर घर के पुरुष किसी कारणवश वहां मौजूद नहीं हैं, तो इस स्थिति में भी महिलाएं श्राद्ध या पिंडदान कर सकती हैं। पिता का श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। पुत्र के न होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है। पत्नी न होने पर सगा भाई और उसके भी अभाव में सपिंडों को श्राद्ध करना चाहिए। इन सब के न होने पर बेटी या फिर दामाद फिर नाती भी उनके लिए श्राद्ध कर सकता है। यदि किसी का कोई पुत्र न हो तो उसकी अविवाहित बेटी या बहू भी श्राद्ध कर सकती है, क्योंकि शास्त्रों में इस बात का प्रमाण मिलता है कि श्री राम के उपस्थित न होने पर फल्गु नदी के तट पर स्थित सीता कुंड के पास माता सीता ने अपने ससुर राजा दशरथ का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया था। मित्रों, जानकारी ठीक लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।